वैष्णवी बेटा, वैष्णवी क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, क्या हुआ मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। चल मेरे साथ चल। तो अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर। जब से इस घर में आई है ना, सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की। और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। और तेरे जैसे बेअकल औरतों पे अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं, डायन कहेगी। अरे डायन भी 10 घर छोड़ के बाहर करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। तमीज से बात कर, तू जानती नहीं है एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में। और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन। आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते में छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले? सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया
कि किसी औरत को तू बांझ बोले अगर भगवान से औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी ही होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं, देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी, आशीर्वाद है आपका, दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आग बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा, हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा, आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा, तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिया है? मैडम, जिस हिसाब से आपकी हरकतें है ना, अब टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए, तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरे पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी, और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी, 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा, क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोलभाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूट ही तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा, बहस क्यों कर रही है? जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए, रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी, 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई, किस हिसाब से 50 रुपए हो गए?
देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी, आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे, चलो मम्मी। कर्मराज भैया, आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी, अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। भाग कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता, कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोलना मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस छप्पन छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया, मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? और बहन जी, अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। तुम्हें आज 2 साल बाद अपनी माँ की और तुम्हें अपनी सास की कैसे याद आ गई? चिंगारी जी, मैं इन दोनों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। बिना लालच के तो यहाँ आए नहीं होंगे ये। माँ जी, हमारी गलतियों को भुला दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। हाँ माँ, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। माँ जी अब कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। चिंगारी जी, जरा इनसे पूछिए तो सही, आज इनके मुंह से ये मीठे मीठे बोल मक्खन वाले कैसे निकल रहे हैं? कल भी तो यही माँ थी ना जिसे देख के इन दोनों को बुखार आ जाता था। जवाब दो अपनी माँ का। आज कैसे तुम दोनों को अपनी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा है? जो तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो अपनी माँ को ले जाने के लिए? चिंगारी जी देखना, किसी का फोन आ रहा है। कट गया, किसी कंपनी वाले का था। माँ जी, आपके जाने के बाद। ओए बेशरम औरत, झूठ मत बोल। इन्होंने खुशी से घर नहीं छोड़ा था। इनके हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जब तुम दोनों को ये लगा ना कि इनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, उल्टा तुम दोनों को खर्चा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम दोनों ने मिलकर इनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए, समझे? दीदी लालच के घंटी टंटनाते हुए माँ जी का दिल बहलाने आए हैं। अरे वेदों में लिखा है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, माँ के आंचल छाव तले दुनिया की सारी खुशियां होती है, जो कि लाखों करोड़ रुपए से भी कमाई नहीं जा सकती। अरे माँ का दिल तो ममता का सागर होता है, जिसकी गहराई भगवान भी नहीं आ पाया। और आजकल के बच्चे माँ बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है? हेलो नमस्कार जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कुणाल बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशा जी से हो सकती है? लो, आशा जी से बात करो। हेलो। क्या मेरी बात आशा जी से हो रही है? हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपका फोन नहीं लग पा रहा था, ना आपके घर पे कोई था। तो आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास रखा है, आप आके ले जाइए। ठीक है, मैं ब्रांच में आ जाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। अब पता लगा इन दोनों का प्यार मेरे लिए हिलोरे क्यों ले रहा है। अरे जो माँ इनके लिए बोझ लग रही थी, आज उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। चिंगारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब नाराजगी छोड़ दो और घर चलो। ओए
लालच के लालची कमीनों, अरे तुम दोनों इतने बेशरम हो ना कि तुम्हें देख के शर्म भी शर्म आ जाए। अरे तुम दोनों को जब पता था कि इस माँ के पास कुछ नहीं है तो तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मजबूर कर दिया इन्हें घर छोड़ने के लिए। और जब तुम्हें यह पता चला कि ये तुम्हारी माँ 1 करोड़ की मालकिन हो गई है तो क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अरे बंद करो ये सब, समझे? अरे ये मुझे किस हालात में मिली थी ना, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अरे इनसे बेहतरीन तो भिखारीन रहती हो, भिखारीन। और तुम दोनों ने क्या किया? मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। माँ जी तो ने अपनी जान देने जा रही थी, चिंगारी दीदी मैंने बचा लिया मरने से। चिंगारी जी, इन दोनों को तो ये लगता था कि इस पेड़ में तो फल कभी आएंगे ही नहीं। अरे इन दोनों को पता नहीं था कि जिस पेड़ की जड़ों में पति के प्यार और वफादारी की खाद पानी डाली जाती है ना, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। अरे इनके पति को पता था कि मेरे जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए तो पॉलिसी का बीमा करवा के गए थे वो। अरे माँ की ममता को पैसे से देखने वाली निर्लज औलादें ये क्यों भूल जाती हैं? एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। माँ अपनी औलाद के एक मुस्कान के लिए 100 जिंदगियां कुर्बान कर देती है, लेकिन वही औलादें जब बड़ी होती हैं तो माँ के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन लेती है। गुलाब की तरह खिला रहने वाला ये मासूम चेहरा मुरझा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों की दी जाती है, षड्यंत्रों की नहीं। चिंगारी जी, इन दोनों से बोल दीजिए चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? जब रिश्तों की रोशनी को षड्यंत्रों के हवाओं से बुझाने की कोशिश की जाती है ना, तो रिश्ते ऐसे बुझते हैं कि अंधेरे में जीना सीख जाते हैं। अब इनको तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बिखरे हुए रिश्तों में एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जो खुशहाली की तरफ लेके जाता है। अब वो है इनका 1 करोड़ का चेक, समझे? गेट आउट, आई सेड गेट आउट। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी, ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। आ गए आप? लाइक क्या हो गया? तकलीफ ज्यादा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ बात, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। उठा साला, क्या क्या समझा था मैंने उसे, जो बाप के समान समझा था। जी चिंगारी दीदी बोलता था मैं से। ये लो पानी पियो। तो नहीं चाहिए था। अरे पी लो पानी। सुनो, चोट में दर्द ज्यादा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला दूं? जो चोट आज लगी ना मुझे, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है मोहल्ले में कैसे कैसी बातें चल रही हैं? बातें चल रही? मैं कुछ समझी नहीं। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। और अभी वो रवि मिला था मुझे, उसने बताया कि वो जो हम जिसे दीदी दीदी बोलते हैं ना, चिंगारी, उसके मुंह से एक एक निकला शब्द ना आशीर्वाद की तरह समझता था मैं। और वो ऐसे ही निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। और ये अंकल, पड़ोसी अंकल, अपने बाप के समान समझा था मैंने उन्हें। और दोनों के बीच शायद कुछ गलत फहमी हुई हो, ऐसा ना हो? गलत फहमी नहीं है, सब लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं। आज के बाद दरवाजा खुला मत रखना, कभी अंदर मत बुलाना उन्हें, समझी? और हाँ, छोटू को कभी भी खिलाने आए ना, गोद में मांगे, देने की जरूरत नहीं है, समझी? पुट्ठा खड़ूस, क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। अरे उससे बात करके ना मुझे अपने पापा की याद आती थी, तसल्ली मिलती थी दिल को कि चलो पापा पास नहीं तो कम से कम ये अंकल तो हैं।
क्यों आई है तू? तू? अबे तू कब से मेरी सहेली बन गई है? दीदी से सीधा तू। ज्यादा रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटू के होने पे आई थी ना, मिल गया था शगुन, फिर अब क्या काम है? वो अरशद है ना, अरे तेरा खसम, चोट लगी है ना उसको। ये भाव है ना मेरा, उसने दवाई भिजवाई है, 50-60 किलोमीटर दूर जाके लेके आई हूं मैं। ले लगा दियो, चुटकी में सही हो जाएगा उसका दर्द। हाँ ठीक है, कितने पैसे हो बता? पैसे? तू मुझे पैसे देगी चिंगारी को? अरे तू बोल तो चिंगारी तेरा घर पूरे पैसे से भर देगी। कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अब जा। चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। बड़ी आई, सारी असलियत पता है मुझे। असलियत? अरे जा ना। अब क्या है? अरे मेन चीज तो देना भूल ही गई थी मैं तुझे। ये क्या जरूरी सामान? अरे वो भाव है ना, भाव ने ये भी भिजवाया है। क्या है ये? अरे मेरा भाव बोल रहा था ना कि दोनों बच्चे हैं, अभी माँ बाप के साथ रहते नहीं है, और उसके लल्ला का पहला अक्षय तृतीया है, तो ये भी दे देना, पहना दियो उसको। नहीं चाहिए, रख ले। निकल यहां से। अच्छे से जानता हूं मैं, तू और वो खड़ूस अंकल वो पार्किंग वाले पार्क में क्या गुलछर्रे उड़ाते हो तुम। ओए, मुझसे क्या पूछ रही है? जाके मोहल्ले वालों से पूछ कि तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो पार्क में। पार्क के कोने में? वो तो अरे भाऊ, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हैं? बता। अरे मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ थी? अरे भाऊ आने में देरी हो गई ना। आने में और तेरा फोन क्यों नहीं चल रहा? अरे भाऊ फोन ऑफ हो गया, और ऊपर से ये नेटवर्क, क्या करूं? अच्छा बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को? नेटवर्क, बैटरी, बहाने, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगी। अरे भाऊ वो सब छोड़ना, देख मैं आ गई ना। तू बता, कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुझे? दिक्कत कोई नहीं है। अरे चिंगारी सुन ना, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? अरे तू मेरा भाऊ है, तेरा सब काम करेगी रे, बोल ना। वो मेरी बगल में जो रहते ना, वो अरशद और मीनू। अरे हाँ, वो दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं वो। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो क्या है ना, वो परसों अरशद अपने ऑफिस से जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहीं बेचारा अपने ऑफिस की सीढ़ी से गिर गया था, तो उसकी काफी गुम चोट आई है रे। और कल भी मैंने देखा तो वो लंगड़ा ही रहा था। तू एक काम करना, वो जो अपने हकीम जी है ना, याद है तेरे को, वो जहाँ से मैं एक बार तेल लाया था? अच्छा हाँ याद है। जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ यार तुझे पता ही है आजकल का काम कैसे चल रहा है। कुछ तो करना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना तेरे को। अबे यार ये क्या हो रहा है? तभी तो चिंगारी, क्या है ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तू मेरा काम करना, तू वहां से हकीम जी के पास जाके मेरा नाम ले और उसके लिए तेल ला दे। वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको देखियो, वो तेल से एकदम से आराम मिलेगा बच्चे को। चिंता मत कर, अपने भाव काम बिल्कुल करेगी। सुन, अरे भाव पैसे की जरूरत क्या, मैं ले आएगी रे। क्या चल रहा है ये भाई? यार ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, देख। हाँ भाई सच कह रहा तू, कुछ तो झोल है भाई इन लोगों में, देख रहा है हाथ भी फेरे जा रहे हैं। मैं बड़ा हूं ना, ये रख। तू मानता नहीं है रे भाव। और एक प्यारा सा काम हो रहा है। हाँ बोल, मैं वो भी कर देगी, तू बोल। देख क्या है ना चिंगारी, आज अक्षय तृतीया है। और वही अरशद और मीनू के एक 2 महीने का बच्चा भी है प्यारा सा। मुझे याद है रे भाऊ, बधाई देने मैं ही तो गई थी। हाँ तो अक्षय तृतीया पे ना बच्चे के लिए कुछ लाते हैं। अब उनके माँ बाप तो उनके साथ रहते नहीं, अब पता नहीं उनको इस बात की समझ है या नहीं है। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता है वो भी तो अपने बच्चे ही है ना। तो वो छोटू के लिए ना तो कुछ भी छोटा सा कुछ ले आएंगे। तू चिंता मत कर रे भाऊ, मैं उस बच्चे के लिए भी कुछ ले आएंगी। बेटा उनको तेल के साथ वो भी देती है। भाऊ एक बात बता, तेल तक तो ठीक है, लेकिन तू ये बच्चे का सामान तो खुद भी दे सकता है ना। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। भाई पूरी दाल काली है। यार तू देख रहा है ब्लो कैसे कर रहा है, देख।
हाँ सही कह रहा भाई, सही कह रहा है। बहन की आँख, इसकी ऐसे भी कान चलते हैं क्या? सच कह रहा है भाई। और तू छोड़, हटा यार, चल छोड़, हमें सब ने पढ़ा, चल चल चल, छोड़ छोड़ छोड़। भाऊ एक बात बोलूं मैं तुझे, तू रिटायर तो हो गया लेकिन तूने समाज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं किया। अरे किसी घर में कौन बीमार है, किसी घर में राशन पहुंचा कि नहीं, किसी घर बच्चा हुआ है, ये सब में तू लगा रहता है। क्या कहूं मैं तुझे। चिंगारी अब अपने तो पास में है नहीं, तो ये आस पड़ोस भी तो अपने ही होते हैं, ये मोहल्ला ही भी तो मेरा अपना है, और फिर तू है ना। अब चिंगारी जैसी समाज सेविका को अपनी बहन बनाया है तो और क्या करूंगा। चल अब तू ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है, घर जा, ठीक है, ख्याल रख अपना। एक नंबर का पागल है भाऊ। कहता था दोनों बच्चे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच देखो अनपढ़ों से भी गई गुजरी। भाऊ है मेरा वो, बाप जैसा है, बड़ा भाई मानती हूं मैं और छोटी बहन मानता है मुझे, समझे। ये तेरा खसम है ना, इसके पैर में चोट लगी थी तो उसने बोला जाके 50-60 किलोमीटर दूर एक हकीम रहता है, उसके यहाँ से दवाई लेके आ जा, लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे बच्चे के लिए ये शगुन भेजा था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अक्षय तृतीया है, और तुम लोग छी छी। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। और ये दुनिया छोटी नहीं है, ये सोच छोटी है, सोच। चिट चल रहे। चिंगारी दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग एक दिन जल जाने के लिए सारी जिंदगी एक दूसरे से क्यों जलते रहते हैं? दीदी ये भसूड़ी का समुंदर इतना गहरा हमारे समझ में नहीं आने वाला। पहलवान, हाँ दीदी। तेरी समझ में ना आए लेकिन तेरी चिंगारी दी के समझ में सब कुछ आ रहा है। सही कह रहे हो दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है। सही कह रही हो दीदी। दिखने में तो अच्छी घर की लग रही है। तो हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम इधर आना। अरे इधर आओ तो। क्या बात है, प्यास लगी है? ये क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है। अरे क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? बताओ कोई परेशानी है तो? कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वंदना है और मैं गया जिला से आई हूँ। यहाँ कौन रहता है, किसके पास आई हो? बेटा बता ना, तू यहाँ किसके पास आई है? और देख घबरा मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नत। अगर तुझे कोई परेशानी हो ना तो बता, मैं तेरी जरूर हेल्प करूंगी। बता मुझे। दीदी, मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों की चिता में आग लगा दी। क्या मतलब? मैं एक शादीशुदा हूँ और शादी से पहले एक लड़के से मेरा अफेयर था। वो अफेयर शादी के बाद तक चलता रहा, लेकिन मेरे पति वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे अपनी पलकों की छांव में रखते हैं। लेकिन तुझे अपने बॉयफ्रेंड की चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती होंगी, उसका प्यार अच्छा लगता होगा, यही ना? हाँ दीदी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपना घर परिवार, अपना ससुराल छोड़ के उस लड़के के साथ इस शहर में आ गई।
एक बात पूछूं? हाँ पूछो। झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे झूठ क्यों बोलूंगा मैं। वरुण, हाँ मैं तुम्हारे लिए अपना घर, परिवार, माँ बाप, ससुराल वाले, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़कर इतनी दूर आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती वरुण। तुम मुझे धोखा मत देना। इस दुनिया के भीड़ में मुझे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी वरुण। सच में वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वंदना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखें खुले और तुम्हारा चेहरा नजर ना आए तो मैं पागल हो जाता हूँ। दिल की धड़कनें धीमे पड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और तुम कह रही हो कि मैं छोड़ दूंगा? सच वरुण। अरे पागल, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। हम शादी कब कर रहे हैं? शादी भी कर लेंगे, अभी जल्दी ही क्या है। अभी अभी तो इस शहर में आए हैं, और वैसे भी अपने दोस्त से मैं बोला हूँ घर किराए के लिए। जैसे ही घर मिल जाएगा हम लोग होटल से निकल जाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। पक्का? अरे हाँ पक्का। आई लव यू वरुण। आई लव यू टू वंदना। वरुण, 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 ये कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? बाथरूम में होगा शायद, देखती हूँ। वरुण, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ चला गया? शायद बाहर होगा। वरुण, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया? फोन लगाती हूँ। मेरा फोन भी नहीं है। बैग, वरुण, मेरा बैग, फोन सब लेके चला गया। लगता है भाग गया। वरुण, वरुण, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वरुण, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वरुण, तुम मुझसे झूठ बोल गए। तुमने मुझे धोखा दे दिया वरुण। दीदी, जब मैं सुबह सो के उठी तो वो मुझे छोड़ के भाग गया। मुझे धोखा दे दिया दीदी उसने। अब तो मैं ना अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ, ना ही अपने पति के घर। मैं कहीं की नहीं रही रूबू। बेटा, लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तूने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है, और ऐसा मारा है ना जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखती है ना, उनकी सिर्फ एक ही मंजिल होती है, जहां तू खड़ी है, समझी? अरे पति कितना भी बुरा हो, कितना भी डांटता हो, कितना भी मारता हो ना, तो बीवियों के नखरे सिर्फ पति उठाता है। जिन औरतों की मांग में सिंदूर होता है ना, तो सिंदूर उसका सुरक्षा कवच होता है। किसी भी दुष्ट हरामी की कोई भी औकात नहीं होती कि उस औरत की तरफ नजर में उठा के देख ले। और तूने ऐसे पति का साथ छोड़ दिया जो तुझे इतना प्यार करता था, तुझे पल को बिठा के रखता था, वो भी ऐसे धोखेबाज के लिए जिसका काम ही धोखा देना है। बोल दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे रास्ता दिखाओ दीदी, मेरी मदद करो। रास्ता दिखाओ? रास्ता तो खुद भटकी है ना तू, क्या रास्ता दिखाऊं मैं? दीदी, ये लड़की जब मुसीबत में है तो मदद कर दो ना दीदी। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा तो काम ही सबकी मदद करना है ना, यही तो ठेका ले रखा है मैंने। और ये कैसी औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखी थी? बोल, ये सही है कहीं पे भी? देख बेटा, गलत तो तूने किया है और तुझे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। मैं चाहूं ना तेरे पिछवाड़े में अभी ढक्कन लगा दूं, लेकिन नहीं, तूने अपने पति का भरोसा तोड़ा है। अब वही जो चाहे ना वही करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पति से और तेरे माँ बाप से और तेरे सास ससुर से मैं बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना,
अगर उन लोगों ने तुझे अपना लिया और दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना तो ढूंढ के मैं ही तेरे ढक्कन लगाऊंगी, समझी? दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने पति और उनके प्यार को अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। मुझे समझ में आ गया कि पति और परिवार से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगी दीदी, और इस सिंदूर की लाज बना के रखूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी। चल तू परेशान मत हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पति से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये 2-4 दिन के प्यार के लिए ना अपने जन्मों का पति कभी नहीं छोड़ा जाता। पति कितना भी बुरा होता है ना बेटा, जब पत्नी की जरूरत पड़ती है ना तो पति खड़ा होता है। हर सुख दुख में, हर ऊंची नीच में, हर गलत सही में पति खड़ा रहेगा और कोई खड़ा नहीं होता। चल मेरे साथ चल, चल पहलवान। थैंक यू दीदी। ये मूंगफली उठा ले। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, मुझे इतने अचानक क्यों बुलाया? किसी काम से मैं जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि समाज से काम सबसे पहले है, मेरा काम तो बाद में होता रहेगा। बताओ क्यों बुलाया? क्या है ना दीदी, मैं ना अपने घर वालों से परेशान हो गई हूँ और हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। परेशान हो गई हूँ, रहना नहीं चाहते? क्या मतलब? अब क्या बताऊँ दीदी, ये जो मेरी जेठानी जी है ना, वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती रहती है। वैसे तो शादी से पहले अच्छी खासी थी, घर में सबसे मिलजुल के रहना, सबसे बात करना, हर काम में हेल्प करना सास की, बड़े अच्छे से रिश्ता निभाया उन्होंने। पता नहीं हमारी शादी के बाद उनको मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं कहती, बस मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती है और मेरी सास मुझसे नफरत करती है। देख सीमा, जितना मैं तुम्हारे सास ससुर को जानती हूँ ना, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा परिवार गिना जाता है ये। और तेरी जेठानी से भी मैं मिल चुकी हूँ, कितनी बार मैं तो इस घर में आई हूँ और देखी हूँ, ऐसी तो नहीं लगती मुझे वो। क्या है ना दीदी, दूर के ढोल बड़ा सुहावा लगता है, वही हाल है हमारे दीदी जी का। देख सीमा, मुझे लगता है तुम दोनों कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं दीदी, सीमा सही बोल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग के यहाँ नहीं रहने की एक कोई खास वजह है कोई? सबसे बड़ी खास वजह ये है दीदी, आपसी तालमेल। हमारी आपसी तालमेल ही नहीं बैठती, ये घर कभी एक हो ही नहीं सकता। देख सीमा, तेरी शादी को हुए अभी 1.5 साल हुए हैं, ठीक है? और वो यहाँ पे 8 साल से रह रही है, 8 साल से इस घर की सेवा कर रही है। पहले ये जो घर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना था नहीं, एक छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन उसी औरत ने इस घर को सजा के इतना बड़ा किया है। तो ऐसे मत बोल, कोई गलतफहमी हुई होगी तुझे। माना दीदी कि 8 साल से इस घर को उन्होंने सजा के रखा, लेकिन 1.5 साल से जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझसे नफरत करती है वो। कोई तो ऐसी वजह है, ना वो बताती है ना कहती है, कुछ नहीं समझ में आता दीदी। देख सीमा, परेशान मत हो, ठीक है ना? और देख, वो तेरी जेठानी है, जेठानी एक बड़ी बहन जैसी होती है, तो उससे छोटी है, देवरानी है तो उसकी। अगर ठीक है, अगर मुझे देख, जहां तक मुझे पता है, घर परिवार के जो मसले लड़ाई झगड़े के होते हैं ना, वो सिर्फ कामकाज को लेके होते हैं। और ठीक है, वो बड़ी है, देख उसने 8 साल इस घर में काम किया है, सास ससुर की सेवा की है। तेरे आने के बाद उसकी भी तो कुछ उम्मीद होगी ना कि मेरी देवरानी आई तो मेरा हाथ बटाएगी, थोड़ा सा मुझे काम से रिलैक्स मिलेगा। तो 2% तू ज्यादा काम उससे कर लेगी तो क्या बुरा है? देख, तू उसकी छोटी बहन भी बन के रह सकती है, उसको बड़ी बहन तो मान सकती है। तू और वो एक बहन की तरह क्यों नहीं रहती है? चिंगारी दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, पर जेठानी मुझसे बात नहीं करती, मुझसे बताती ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ये लगता है कि हमारा रहना उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। देख बेटा, मेरा तजुर्बा ये बोलता है ना कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, समझे? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं तुम्हारे ना, तुम्हारे सास ससुर हुए, देख उनका भी कुछ तजुर्बा है, तभी वो परिवार को संगठित करके अभी तक चला रहे। पर एक बात सोच, ये 2 भाई हैं, है ना? ये एक ही कोख की पैदाइश है, दोनों भाइयों में एक ही माँ का खून है, लेकिन तुम दोनों अलग अलग घर से आई हो, एक खून तो है नहीं तुम दोनों में। अरे तुम दोनों मिलके आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करोगी ना, तो ये भाई तो अपने आप ही एक ही खून का एक हो जाएंगे। तुम लोग कम से कम कोशिश करो बैठ के बात करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, हम छोटी सी बात को इतना बड़ा साबित कर देते, बस यही प्रॉब्लम है। जो बात अगर छोटी सी है वो बड़ी हो रही है, बड़ा होने से पहले उसको रोक दो, क्या दिक्कत है? अरे उससे जाके तू बात कर लेगी तो छोटी तो नहीं हो जाएगी ना, तो छोटी ही है, समझे ना? हमेशा ना इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता।
देख, और तुझे लगता है ना कि उसमें कोई गलती है तो तू जाके बता दे, क्या दिक्कत है? अरे लड़ने झगड़ने से बढ़िया है ना हम एक दूसरे गलतियां बताएं। गलतियां बताने से ही तो इंसान गलतियां अपनी सुधारता है ना, है? अगर तुम दोनों आपसी तालमेल बना के रखोगे, तुम्हारे सास ससुर को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे के पास बैठोगे नहीं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारोगे, तो यार पूरा घर परिवार ना टेंशन के माहौल में जिएगा। अरे एक बात बता, मान ले दूर चली गई, अकेले रहने लग गए तुम दोनों, इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए ना। तो लगता है 25,000 में पूरा घर का खर्चा चला सकता है, सेविंग कर सकता है? नहीं बेटा, आज के समय में 25,000 में कुछ भी नहीं होता है। तो जोश में आके कोई भी फैसला मत लो, समझे इस बात को? हमेशा ना ठोक बजा के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, बर्तन बच गए तो हम यहाँ से चले जाते हैं। चले जाना ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर जाना होता सबसे पहले तुम्हारे सास ससुर को यहाँ से जाना चाहिए ना। वो तो अपने कर्तव्य मुक्त हो गए, दोनों बच्चों की शादी कर दी, दोनों बच्चों के बहुएं लेके आ गए घर में। अब बताओ, अरे तुम लोग चिक चिक से वो भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। एक बात हो, बुढ़ापे में उनकी क्या गलती है? कल को तुम भी बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, घर परिवार बढ़ेगा। अब ये सब चीजें होती रहेंगी तो हर परिवार एक एक बंदा अपना परिवार लेकर अलग हो जाएगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है बेटा। और तू तो समझदार है ना, देख तेरी 1.5 साल हो गई शादी, तू इस घर की पैदाइश है, तू छोटे से इतना बड़ा हुआ है, तू अपने भाई को जानता है, अपने माँ बाप को जानता है, अपनी भाभी को अच्छे से जानता है। ये तो कम जानती है ना, ये तो 1.5 साल से आई है। तू समझा इसको, बता इसको तेरी भाभी ने कितना सेक्रीफाइस किया तेरे लिए, तेरे माँ बाप ने कितना किया, तेरे भैया ने तेरे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया है। अब इस तरीके से अलग हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप क्या बीतेगी? कभी सोचा बेटा? कोई भी डिसीजन लेने पहले एहसास करो कि हम उस सिचुएशन में खुद को रख के अपने आप को कंसिडर करो कि हम उस सिचुएशन में होते तो हमें कैसा लगेगा। छोटी मोटी लड़ाइयां ना बातों से सुलझ जाती है। एक कहावत सुनी है ना, बड़े बड़े युद्ध टेबल पे बैठ के फैसले ले जाते हैं उसके, मतलब वार्ताएं से ही कोई चीजों का सोल्यूशन निकलता है। सही बात है दीदी, समझे इस बात को? तो ये सब चीजें मत करो। और ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जेठानी से भी बात करूंगी, ठीक है ना? परेशान मत रहा करो। अरे कोई गलती होती है तुरंत जाकर सॉरी बोल दो, क्या दिक्कत है? सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, उसका औहदा और बड़ा हो जाता है। ये मत सोचो कि नहीं भी हमने गलती नहीं की है तो भाई क्या सॉरी क्यों बोले। ठीक है? आप ठीक कह रही दीदी, मैं आपकी इस बात पे अमल करती हूँ। आगे से तुम दोनों के दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए यहाँ से जाने के लिए, बहुत गलत कभी है ना? नहीं आएगा दीदी, कभी ठीक है, अच्छे से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं तेरी जेठानी को समझा दूंगी, हाँ दीदी, ठीक है ना? एक बार उनसे बात कर लीजिए आप। हाँ मैं कर लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ जरूरी काम से मुझे जाना है। लेकिन हाँ, मैं कभी दोबारा ना सुन लो कि घर छोड़ के तुम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हो। नहीं दीदी, ठीक है? बिल्कुल कभी नहीं दीदी। खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। खुश रहो। दीपा, ये क्या देखती रहती है तू? तुझे और कोई नहीं मिला? हाँ, ये चिंगारी, ये किन्नर, अरे इसकी फैन बन रही है तू? दी, चिंगारी दी ना बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है, सबके दुख में काम आती है। और अगर कोई कुछ गलत करता है ना तो चिंगारी दी ना उसका ढक्कन बंद कर देती है। ढक्कन? ये कैसी लैंग्वेज सीख गई है तू? हाँ, तू ना इन किन्नरों से दूर रहकर, हाँ, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, अच्छे से जानती हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ये। आपने सुना होगा बहुत सारे किन्नरों के बारे में, पर मेरी चिंगारी दी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, इन लोगों को भी तो लाइफ है, इनके भी तो इमोशंस हैं, इनको भी तो दर्द होता है, पर हम क्यों नहीं समझते इन लोगों को? हाँ बस कर, हमें ना इन किन्नरों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। दी मेरी बात सुनो, भगवान ने ना इस दुनिया में अगर कोई भी चीज बनाई है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत सामने आनी चाहिए। और जब जरूरत सामने आती है तब समझ में आ जाता है। अरे तू तो ऐसे बहस लड़ा रही है जैसे मैंने शाहरुख खान को बुरा बोल दिया हो। अगर किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल बनाती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस करनी है मुझसे। तो शाहरुख खान कौन सा किसी की हेल्प करता है, किसी की मदद में काम आता है? नहीं ना, लेकिन मेरी चिंगारी दी सबसे पहले आगे आती है और सबकी हेल्प करती है। हाँ देखती हूँ अपनी इस चिंगारी दीदी को कैसे मैसेज करती है तू। दीदी हाँ बहुत अच्छी लगती है मुझे, दीदी एक बार मेरा फोन उठा लो, दीदी मुझसे कब मिलने आ रही हो? आया उनका एक भी बार रिप्लाई या फिर एक भी कॉल का जवाब दिया उन्होंने तुझे? हाँ तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई वजह हो, वो कहीं बिजी हो। देख दीपा, जब हमें कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना तो उसकी बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। दीदी अब दीदी को कैसे समझाऊं चिंगारी दीदी के बारे में?
पर सच में दी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ और मैं पता है आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर फाइनली देखो आज मैं आपसे मिल गई। अरे दी देखो ना, आज हमारे घर पे कौन आया है। तूने मुझे बताया कि घर में कोई आने वाला है। दी मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेहमानों को भी घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दी मुझे नहीं समझ आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों चिढ़ते हो इनसे? और रही बात आने की ना, तो ये खुद नहीं आया, मैंने इनको। दीपा, रहने दो, वैसे गलती हमारी है, हमें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चल पैदा। दी रुकिए, दी आज आपको पता भी है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ये देखो रोड पर कोई बाइक वाला मुझे मार कर चला गया था। मैंने वहां लोगों से मदद मांगी, हर एक किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपको भी इतने कॉल किए, लेकिन मेरे एक कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। फिर मैंने एक चांस लिया कि चिंगारी दी को मैसेज करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, दी मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। और देखो उनका तुरंत कॉल भी आ गया मुझको। अरे जो मेरे फालतू मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती थी, आज वो मेरे बुरे वक्त में काम आई है और मुझे घर तक लेकर आई है। ये जिनके बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरी प्रॉब्लम सुनकर ना तुरंत मेरी मदद करने आई। दीपा तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। चल कर दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इससे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस मिट्टी से भगवान ने तुम्हें बनाया ना, उसी मिट्टी से हम किन्नरों को ही बनाया। बस अफसोस इस बात का है कि हमें बनाते वक्त वो मिट्टी अधूरी छोड़ गया, और हमारे अधूरेपन का एहसास वही इंसान कर सकता है जो प्यार में, रिश्तों में या फिर किसी भी काम में अधूरा रह गया हो। और जैसे भी आपने कहा ना कि हमें पूछ के आना चाहिए, हम किन्नर लोगों की खुशियों में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, और नेक लेना हमारा अधिकार होता है, हक होता है, समझी। और हम किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं ना, उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन मैं चिंगारी किन्नर लोगों से अलग हूँ। मैं वहां भी जाती हूँ जहाँ पे बेसहारा, लाचार या फिर मजबूर इंसान रहते हैं। और आपने बताया ना कि मैं इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चिंगारी को चाहने वाले लाखों करोड़ों में है। और मैं नहीं मानती कि मैं मैसेज रिप्लाई करूं तो ही मैं उनको चाहती हूँ, उनको पसंद करती हूँ या फिर उनके लिए खड़ी हूँ। लेकिन हाँ, उन लाखों करोड़ लोगों से पूछ लेना, जब भी वो मुसीबत में रहते हैं ना, तो चिंगारी वहां पहुंचती है, चाहे जैसे ही पहुंचे, क्योंकि हम किन्नरों गुजारा इस समाज से चलता है। हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं, हमारे अंदर माता पार्वती भी है और भगवान भोलेनाथ भी है। बस जैसे लोग होते हैं वैसे हमें पूजा भी करनी आती है, ठीक है ना? खुश रहे बेटा, चल पहलवान। माफ कर देना मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी छोटी की जान बचाई। एक बात बोलूं दीदी, आज तक तो मैंने किन्नरों के बारे में बुरा सुना था, उनका एक अलग ही रूप देखा था, लेकिन आज कुछ अलग रूप देखा मैंने। इतने अच्छे भी होते हैं आप लोग, मुझे सच में नहीं पता था। बस माफ कर देना। और दीदी आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप हमारे साथ खाना खा के फिर घर जाएंगी अपने। और छोटी तू सच में बहुत अच्छे इंसान की फैन है, कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना इनसे। आज मुझे एहसास हुआ किन्नर बुरे नहीं होते, पूजनीय भी होते हैं। बेटा हमेशा एक बात चिंगारी किन्नर की याद रखना, कभी भी ना किसी किन्नर की बेइज्जती मत करना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं ना, जो भी दिल से बोलते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो बद्दुआ हो या फिर आशीर्वाद, दोनों लग जाती है बेटा, ठीक है? ये छोटी है ना जो बोल रही थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं फैन वगैरह नहीं मानती, बस मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि शायद चिंगारी ने इन जैसे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तभी इन लोगों का प्यार मुझ जैसे चिंगारी के लिए है, समझे? खुश रहे बेटा, और हाँ आगे से किसी किन्नर को ऐसे मत बोलना, ठीक है? चल छोटी तू दीदी के साथ बैठ, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाती हूँ। देखिए मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ।
पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया? अरे अरे, ये तो सपना का फोन है, अब इसको क्या बोलूंगा। हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो, सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा रही होगी। देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं बताया, मैं खाली हाथे घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए। अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना आप बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना, तुम ऐसा करो उसी का हलवा बना लो, हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भाई वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, आ रही है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। हाँ। अरे ये कौन आ गया, देखो तो इधर। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी। हो, तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आप आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा गिफ्ट आप लोग ले लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं और समाज के लिए जीते हैं। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना, समाज के पैसे से हमारा गुजारा चलता है। तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है। इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी, और उसकी इच्छा थी कि
ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग, सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सेलिब्रेशन। पहलवान केक सजा बेटा। अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई है ना, हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी। और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। याद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना। पहलवान आप भी लो। ओह ओह हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना तुम किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ वहाँ बैठते आओ, हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है, फिर बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन, मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता है भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं? राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी, और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए, और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ। कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान? उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो।
इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। हर वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा। बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आग को बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो, ठीक है? चलो। अरे, इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर? कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ, आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये अरे, ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है। देखो, ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना। अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा। चावल भी है। चावल भी है। अरे ये दाल भी है। और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और ये लेके आता हूँ। वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठिए। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैं बहुत गरीब हूँ,
आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये यानी कि एक महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी देती हूँ, लेकिन मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राम राम। राम राम राम। राम। चिंगारी जी, सुनिए जी, हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है? हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। अरे दीदी आप, और ये किसे ले आया हो? अरे ये नासपीटा पूरी रात मेरे गेट पे रो रहा था। और तुझे पता है ना, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी मैं यहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, तो मैं तो इसको पाल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग पाल लो इसको, तुम लोग का मन भी लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात तो भाव का दिल लगा रहेगा इससे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप, और वैसे भी ना रेखा को कुत्ते बहुत पसंद है। हाँ मैं पाल लूंगा इसको, कितना प्यारा है। अच्छे से ख्याल रखिए इसका। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ चल मैं चलती हूँ, कहीं जाना भी है काम से। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या बात है, बस इसका ध्यान रखियो तो। ठीक है। चल ठीक है। रेखा रेखा स्माइल। चलो मीनू। हेलो, हाँ यहाँ कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी कुछ नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? और ये फावड़ा कैसे? वो पौधा ढूंढ रहे थे दवाई के लिए। अच्छा, मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन मंगा देती। राजेश, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। हाँ। चलो चलते। हाँ, क्या हुआ? कैसे उदास बैठे हो? मिल गया पौधा? हाँ? देखो, ऐसे मुंह बना के बैठने से कुछ नहीं होगा, सब पता है मुझे। उस कुत्ते को दफनाने गए थे ना, उस जानवर को। जानवर नहीं है वो, मेरा बेटा है वो, हमारा फैमिली मेंबर था। अच्छा, जान था वो। एक कुत्ते से इतना लगाव हो गया, और जो तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितनी बार समझा चुके हैं कि किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, वो भी तुम लोगों की अपनी बन के रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलते थे? पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात? एक्चुअली हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, करनी भी चाहिए। लेकिन पापा, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ये मां नहीं बन सकती। क्या? क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डॉक्टर है ये? सेक्टर 62 वाला एम कुमार। नहीं, नथिंग डूइंग। बेटा तू घबरा रही, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे। क्या ये कोई तरीका थोड़ा है? पापा, मैं शहर के टॉप 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी भाई। पापा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बेटिया देख,
पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हें पता है, तुम लोगों को उदास नहीं देख सकता हूँ भाई। एक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर तुम लोग मानो तो बोलूं। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना। मेरा दिल है कि हम क्यों ना किसी गरीब की एक नवजात बच्ची गोद ले लें। देखो देखो वो क्या है ना, एक तो आजकल भी, आज के टाइम पे भी कितने ही जाने लोग हैं ऐसे जो बच्चियों को, बेटियों को बोझ मांगते हैं। तो एक तो किसी गरीब का बोझ हम बांट लेंगे भाई, है ना, और दूसरा वैसे ही इतने बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसी बहाने हम शायद हो सकता है देश की कुछ सेवा कर सके, है ना। और घर में आएगी बिटिया तो लक्ष्मी आएगी भाई। पर पापा, घर का बच्चा घर का ही होता है। एक मिनट बेटा, वो कहने को तो दूसरे का है ना, नवजात बच्चा ले रहे हैं हम, वो हमारे घर में आएगी बिटिया, छोटी सी बिटिया, तो उसका धर्म क्या, वो तो हमारा ही धर्म उसका धर्म है, और फिर वो दूसरे की काम, वो तो हमारी हो जाएगी ना बेटा। पापा, अपना खून अपना होता है, और घर के बच्चे से हम कैसे प्यार कर पाएंगे, लगाव कैसे होगा? कैसे प्यार हो सकता है, कैसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये मेरी बिटिया, ये देखो, ए बच्ची, है कोई खून का रिश्ता तेरा मेरा? पर मैं चीख मारता हूं तो तू तड़प जाती है, और तू 5 मिनट लेट हो जा ऑफिस से तो मैं कैसे तड़पता हूं। अभी 4 साल नहीं हुए तुम्हारी शादी, ऐसे ही वो नवजात, अरे क्या, ये दिल का लगाव है बेटे, ये हमारी सोच है। देखो भाई, ऐसा है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो डिसीजन लेना चाहो बेटे, तुम्हारी इच्छा है। सोच के बताएंगे पापा। चिंगारी, बताओ, जवाब दो। मेरी बात सुनो, किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लोगे ना, उसका भी घर परिवार खुश हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान होगा जो अपनी बच्ची को नहीं पाल पाएगा ना, वही किसी अनाथ आश्रम में छोड़ गया होगा, और तुम लोगों से परवरिश दोगे ना, अपने पास से लेके आओगे, वो तुम्हारी अपनी बन के रहेगी। तुम लोगों को माँ बाप कहने का सुख देगी वो, तुम लोग उसके लिए जीना शुरू कर दोगे। अब वो भाव, उसका भी मन लगेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी वो। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती। क्या है, अगर तुम दोनों में कमियां हैं, अगर तू मां नहीं बन सकती तो क्या बच्चे का सुख नहीं ले सकती क्या तू? क्या एक ही तरीका है क्या? वो भी तो किसी की बच्ची होगी ना। और नवजात बच्ची की बात चल रही है, 2-4 दिन की किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? जब एक कुत्ते से लगाव हो सकता है ना, तो वो तो इंसान की बच्ची होगी बेटा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। हाँ, कहां चला? अभी बात तुझे समझ नहीं आ रही क्या? चलिए दीदी। कहां चलूं? आप मुझे गाइड करिए, हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। ये तूने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत सही फैसला लिया तूने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ये कहावत सही करके तू दिखाएगा, समझा? चल चल।